बिटकॉइन और इथेरियम में अगला मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में देखते हैं। और बाप रे बाप, यहाँ पर एक और डंप देखने को मिला है और हमने ऐसे बहुत बार होते हुए देखा है। हम बात करेंगे कि ये क्यों हुआ है, इस बारे में। क्या ये वॉर की वजह से हुआ है या फिर कोई और कारण है इसके पीछे, हम बात करेंगे इसी के बारे में आज के एपिसोड में। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी, मैं हूँ पाई 5x5 में जिंदा हूँ, बहुत खुश हूँ और मैं रहता हूँ दुबई में। और हाँ, अगर आपने कल का एपिसोड देखा काल के साथ जो मैंने बनाया था, वो मेरे चैनल पर भी है और उसके चैनल पर भी है। हम दोनों ने सेम चीज देखी बिटकॉइन के चार्ट पे और हमने ये कि हम 40,000 की लेवल तक जाएंगे और वहां से रोल ओवर करके नीचे आएंगे। और अब हमने वॉर का ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। और अब जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो वॉर तब तक हुई नहीं थी, तो हमने वॉर, रशिया और यूक्रेन की वॉर को ध्यान में नहीं रखा था। और मेरे ख्याल से अब तक आपको पता चल गया होगा कि पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूक्रेन के अंदर जंग का ऐलान कर दिया है। और अगर आप सीधा फिर प्राइस को देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, इसी की वजह से प्राइस नीचे आया है, लेकिन प्राइस इसकी वजह से नीचे नहीं आया है, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें हमने बहुत पहले से ये देख रखा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और कल के वीडियो में हमने उसके बारे में बात भी की थी बिना वॉर को ध्यान में रखे। और हमने एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज देखी थी और वहां पर एक बेरिश मूव आने वाला था। वो पैटर्न बुलिश है लेकिन उसमें एक बेरिश मूव आने वाला था और सिचुएशन, पूरा ट्रेंड भी बेरिश है, तो वो आना अनिवार्य था। और उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसे। और अगर आपको ट्रेड करना पसंद है तो आप bybit.davincij15.com पर जा सकते हैं या फिर femex.davincij15.com पर। यहाँ से आपको कुछ बोनस मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, डाविंची J15 हिंदी, और उस बेल आइकन को दबाइए तो जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस शो को दुनिया के साथ शेयर कीजिए, इसे और लोगों को भेजिए। ओके, तो अब आते हैं चार्ट्स पे और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि हम क्या देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक बहुत ही गंभीर पॉइंट पे हैं। तो अब हमने यहाँ पर इन बहुत ही जरूरी रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया है और यहाँ पर स्टॉप रन्स थे, मतलब लोगों ने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस लगा के रखे थे कि अगर इस पॉइंट पे आया तो वो बेच देंगे। और यहाँ पर काफी लोगों ने अपने क्रिप्टो को, यहाँ अपने बिटकॉइन को बेच दिया है। तो अब हमें यहाँ पर बाउंस करना बहुत जरूरी है। तो अब हम यहाँ पर हैं 34 या 35,000 के लेवल पे। अगर हम यहाँ से बाउंस करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हमारा यहाँ पर बाउंस खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें ऊपर जाना है बाउंस खा के लगभग 46,000 के लेवल पे, या फिर 46 से 35,000 के बीच में हमें रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, हम अगर इसके नीचे रहते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम 30,000 तक अगर पहुंच गए तो वहां से बहुत ज़्यादा बेरिश चीज़ें हो सकती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 घंटे के चार्ट पे यहाँ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। हमारे पास एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की कैंडल है यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पे। और चलिए देखते हैं कि कितने घंटों से ये चार्ट पर ये वॉल्यूम की लेवल रही है। तो जब हमने पिछली बार इसे ब्रेक किया था तब हम 35,000 की लेवल पे थे। तो चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि कहाँ है हम यहाँ पर। तो 4 घंटे का जो आखिरी घंटा था, तो हाँ, इस वक्त 4 घंटे के आखिरी घंटे में हैं हम। और आप देख सकते हैं कि हमने क्लोज किया था 35,000 की लेवल पे। और आप देख सकते हैं कि हमने जो पिछला क्लोज किया था 4 घंटे वाला, वो किया था हमने 35,000 की लेवल पे। और अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर 4 कैंडल्स हैं, 1 2 3 4। तो इस वक्त हम अगले 4 घंटे के आखिरी कैंडल पे हैं और अब हमें देखना है कि क्लोज कहाँ होगा। आधे घंटे में हमें देखना होगा कि कहाँ होने वाला है क्लोज। और यहाँ पर वॉल्यूम देख के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, बेचने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जो एक अच्छी चीज़ है। अब अच्छी चीज़ क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर कहीं पे कोई बेच रहा है बिटकॉइन तो कहीं और कोई खरीदने वाला होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर इतने सारे लोग बेच रहे हैं बिटकॉइन, इसका मतलब ये है कि कहीं पे कोई ना कोई बिटकॉइन को यहाँ खरीद भी रहा है। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इनमें से कुछ बायर्स ऐसे होंगे जो बस फ्लिप करना चाहते हैं बिटकॉइन को, सस्ते में खरीद के जैसे ही थोड़ा सा महंगा होगा उसे वो बेच देंगे। ऐसे लोग होंगे, ये बात सही है, ऐसे लोग होंगे। लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, जिन्हें ये प्राइस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, सस्ता लग रहा है और इस पे वो लोग खरीदने का फैसला कर रहे हैं। तो पिछले 4 घंटे के कैंडल में यही हो रहा है। तो अब एक और चीज हो सकती है, यहाँ पर जो बेच रहे हैं लोग वो ये देख सकते हैं वॉल्यूम में कि बायर्स बहुत सारे हैं, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो
उनका ध्यान जाएगा कि अरे मैं तो इससे ज़्यादा प्राइस पर भी भेज सकता हूँ। तो यही होगा यहाँ पर, वो अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर देंगे और वो ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बेचूंगा, मैं से ऊपर वाले प्राइस पे बेचूंगा। और अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो आपको मुझसे वो एक बड़े प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। और ज़्यादा करके यहाँ पर यही होने वाला है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतना ज़्यादा वॉल्यूम है तो इससे यही हो सकता है कि हम यहाँ पर एक बाउंस देखें, तो इसकी आशंका है मेरे हिसाब से। तो अगर अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम से चलूँ तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा सतर्क रहूँगा। और जो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ उससे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर आप एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर ये लेवल है $34,340 की लेवल। यहाँ पर मैंने ये एक बार लगा दिया है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो जब इस लेवल पे हम पहुँचें तो यहाँ पर आप एक ट्रेड डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ से हम रिवर्सल देख सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन ये ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क है दोस्तों, तो मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन आप एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। तो करना आपको यह है कि यहाँ पर आप एक ट्रेड डालिए और 34,000 तक इंतज़ार कीजिए। अगर वहाँ से आप एक रिवर्सल देखते हैं तो बहुत बढ़िया, वहाँ अपनी लॉन्ग पोजीशन पे और ऐड कर दीजिएगा। पर अगर नहीं होता है तो अपने स्टॉप लॉसेस वहाँ लगा दीजिए ताकि आप किसी लॉस से बच पाएँ। तो ये मैं बता रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप इस पे अपनी रिसर्च कीजिए। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, आप अपनी खुद की रिसर्च करके यहाँ पैसे डालिए और देखिए आप क्या करना है। और रॉकिनब्रेनर सिग्नल पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो एक सेल सिग्नल दे रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको रुकना चाहिए। तब तक रुकिए जब तक आप एक बाय सिग्नल नहीं देखते हैं। अगर यहाँ पर आपको एक बाय सिग्नल मिलता है तो बहुत बढ़िया, आप खरीद लीजिएगा, पर तब तक इंतज़ार कीजिए उसके। जब तक आप कोई सिग्नल नहीं देखते हैं तब तक कुछ मत कीजिए, ये मैं कहूँगा आपसे। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ एक रिवर्सल देखते हैं तो वो हमें कहाँ लेके जाएगा। मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल खोल के दिखाता हूँ आपको। कल के रिवर्सल तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कल क्या हुआ था। तो हाँ, अगर हम यहाँ रिवर्सल देखते हैं तो हम जाएंगे फिबोनाची के 38.2 वाली पोजीशन पे, जो आती है लगभग $36,000 के लेवल पे। ये एक बुरी ट्रेड नहीं होगी, मेरे ख्याल से एक अच्छी सी ये ट्रेड हो सकती है आपके लिए। थोड़े शॉर्ट टर्म पे अच्छे प्रॉफिट्स आप यहाँ पर कमा सकते हैं और ये एक ऐसा लॉन्ग होगा जो आप बेरिश मार्केट में मतलब कमा सकते हैं। और हाँ, अगर आप रॉकिनब्रेनर का ये सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आप वो पा सकते हैं payments.rockinbrainer.io वाली वेबसाइट पे। और एक बात दोस्तों, याद से डेविटार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेविटार की वेबसाइट पे जाकर उसमें अपने इस रजिस्टर वाले बॉक्स में ईमेल डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें। इन सारी की सारी चीज़ों की न्यूज़ आपको मिल जाएगी और इसमें से कुछ अनाउंसमेंट्स है जो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं इथीरियम पे चलूँगा और मैं आपको बताता हूँ कि इथीरियम पे क्या हो रहा है। और आज मैं दोस्तों डोमिनेंस के चार्ट पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं जानता हूँ आप लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, पर कल के वीडियो में ज़रूर, आज के वीडियो में मुझे माफ़ कीजिए, मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं नहीं कर पाऊँ। तो हाँ, इथीरियम इस वक्त एकदम बिटकॉइन की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम आईने में बिटकॉइन को देख रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सीधा नीचे आ रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाँ, एग्जैक्टली हम उस लेवल पे आ रहे हैं जो ट्रेंड लाइन हमने डिसाइड की थी। एक ट्रेंड बनाया था हमने और हमने कहा था कि उस लाइन तक हम पहुँचने वाले हैं, और देखिए आप, हम वहीं पहुँच रहे हैं। मेरे ख्याल से हम उस लाइन को हिट करेंगे नीचे आके, इसके पहले कि हम ऊपर जाएं। और हो सकता है यहाँ पर हमें एक फेक आउट भी देखें नीचे की तरफ, हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूँ, देखना पड़ेगा क्या होता है। और फिर वहाँ से हम रिवर्स खाकर ऊपर आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। और आपको ताजुब नहीं होना चाहिए अगर हम यहाँ नीचे इस ट्रेंड लाइन को आकर क्लिक करते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम नहीं हुआ तो। और मुझे ताजुब नहीं होगा अगर हम नीचे आकर ऊपर आते हैं थोड़ा सा और रिजेक्ट होकर फिर नीचे आ जाते हैं, फिर वहाँ से ऊपर जाते हैं। ये हो सकता है मेरे ख्याल से। और मुझे नहीं लगता है कि छोटे टाइम फ्रेम्स पे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं तो नहीं करता अगर आपकी जगह होता, क्योंकि बहुत टाइट है यहाँ पर, काफ़ी गंभीर चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, रिस्क बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि हम उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ कर सकें। ओके, तो अब ज़रा जूम आउट करके देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को, क्योंकि जब भी डाउट हो जूम आउट करो। और यहाँ पर मैं ज़रा रॉकिनब्रेनर इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ और बाप रे बाप, ओह माय गॉड। तो दोस्तों, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो आप यहाँ नहीं देखना चाहते हैं। ये बहुत बुरा है। तो
मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ देख सकता हूँ जो एक बहुत ही ज़्यादा बेरिश पैटर्न है, और वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहले हमने एक शोल्डर बनाया, फिर हमने एक हेड बनाया कुछ इस तरीके से, और फिर अब हम यहाँ पर एक शोल्डर बना रहे हैं। तो अगर हम ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा नीचे 29,000 की लेवल पे। तो दोस्तों अगर हम 29,000 की लेवल तक पहुँचते हैं तो बिटकॉइन का खेल ख़त्म हो जाएगा। और ये मैं सिर्फ इस हेड एंड शोल्डर की वजह से नहीं कह रहा हूँ। आप अगर और जूम आउट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ हमें ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो नीचे जाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है नीचे जाने का। मैं आपको टारगेट दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर हम नीचे जाते हैं तो कहाँ आएगा टारगेट? अरे बाप रे, इतना नीचे! ये तो संभव ही नहीं है। तो जीरो पे लेके जा रहा है बिटकॉइन को। नहीं, ये नहीं है टारगेट, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है बिटकॉइन। हाँ, उतना नीचे हम नहीं जाएंगे, ये मतलब नेगेटिव में लेके जा रहा है बिटकॉइन को, उतना नहीं होगा दोस्तों। पर फिर भी मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर नीचे जाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और यहाँ पे कई सारे एम पैटर्न्स हैं। इन सभी पैटर्न्स की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर नीचे जा सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है जाने के। तो हाँ, इतना ज़्यादा हम नीचे नहीं जाने वाले हैं, इसका आप टेंशन मत लीजिए। पर हमें उसका एक छोटा वर्जन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम थोड़ा नीचे यहाँ पर फिर भी जा सकते हैं, और मेरे ख्याल से ज़्यादा करके यहाँ पर वही होने वाला है जो मैंने आपको पहले बताया। हम यहाँ से एक बाउंस खाएंगे, एक छोटा रिवर्सल देखेंगे ऊपर की तरफ, और फिर शायद वापस नीचे आ जाएं, वो हो सकता है। लेकिन हम इतना नीचे यहाँ नहीं जाने वाले हैं, 29 तक भी हम नहीं जाने वाले हैं, मेरा ये पक्का है। और ये जो 10-15 हज़ार की मूवमेंट होगी यहाँ पर, ये फिर रिपीट होगी नीचे, मेरे ख्याल से ये होने वाला है। और ये मूवमेंट हो सकता है हमें नीचे 23,000 की लेवल तक ले जाए, या 20,000 तक भी लेके जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, मैं यहाँ टारगेट रख के दिखाता हूँ आपको। तो हाँ, हम यहाँ पर आ सकते हैं 20 या 21,000 डॉलर की लेवल तक, और ये एक ऐसी पॉइंट होगी जो मेरे ख्याल से पहली स्टॉप पॉइंट होगी बिटकॉइन के लिए, जहाँ बिटकॉइन रुक जाएगा और उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और फिर वहाँ से हम ऊपर की तरफ इसे जाते हुए देख सकते हैं। और बस यही है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ नीचे आते समय बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। थोड़े से हम बाउंसेस देख सकते हैं ऊपर की तरफ, पर काफ़ी पेन होने वाला है नीचे आते समय। और मुझे माफ़ कीजिए कि मैं आपको ये बुरी खबर दे रहा हूँ यहाँ पर आज, पर सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ये होने वाला है और मैं आपको बता रहा हूँ। पर हाँ, ये आपके लिए एक मौका है जहां आप बिटकॉइन को सस्ते में खरीद सकते हैं, और आप बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उस दिन मैं डिनर पे गया था किसी के साथ, और किसी ने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता था कि बिटकॉइन भविष्य में इतना अच्छा करने वाला है। तो मैंने उनसे कहा कि हमें एक नए मॉनेटरी सिस्टम की सख्त ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बेहतर हो उस चीज़ से जो हमारे पास अभी है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि बिटकॉइन आगे चल के पैसा बनने वाला है या पैसे को रिप्लेस करने वाला है? तो मैंने उससे कहा कि मुझे विश्वास नहीं है, मुझे पता है कि ये होने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है, और आपको इसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।